तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. A train has a speed of 60 km per hour for the first 1 hour and 40 km per hour for the next half hour. Find average speed in km per hour. सारे क्वेश्चंस वही हैं, बस कहीं टाइम दिया है, डिस्टेंस छुपा के रखा है, कहीं डिस्टेंस दिया है, टाइम छुपा के रखा है, यही चल रहा है. तो एक ट्रेन सपोज ए टू बी वो जाती है विथ ए स्पीड फॉर 1 आवर. ये पहला जो है, 1 घंटे के लिए वो कितने स्पीड से चली? v1 इज 60 किलोमीटर पर आवर. और बी टू सी मीन्स t2 हाफ आवर के लिए चली वो, और कितने स्पीड से बी टू सी? ये हुआ 40 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन ए से सी जा रही, पहले घंटे के लिए वो इस स्पीड से चली, बी टू सी वो आधे घंटे के लिए इस स्पीड से चली. तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो v1 t1, सो दिस विल बी 60 इंटू 1 विच इज 60 ओनली, 60 किलोमीटर. सेम वे बी सी डिस्टेंस कितना वो कवर हुआ? तो दैट विल बी v2 t2. Distance is speed into time, so 40 into half, so this is 20 kilometer. So what is average speed? Average speed is total distance upon total time. Total distance AB plus BC which is 80, और total time क्या लगा? 1 plus half which is 3/2 hour. So 80 kilometer पर आवर मीन्स 160/3 किलोमीटर पर आवर. ये आंसर हो 160/3. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. एक ट्रेन है जिसकी लेंथ, वो ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, और ये कितने स्पीड से चल रही है? ये ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. Find the time taken by train to cross a bridge of length 850 मीटर. इस ट्रेन को एक ब्रिज क्रॉस करना है. सपोज ये जो बोल्ड मैंने शो किया है, दिस इज द ब्रिज. तो ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? और ब्रिज की लेंथ है 850 मीटर. ब्रिज की लेंथ क्या है? 850 मीटर. ये ट्रेन है, सपोज 150 मीटर लेंथ ट्रेन की है, और ये इतनी स्पीड से चल रही है. तो एक ट्रेन तो इसकी लेंथ हो गई. तो आप किसी एक पॉइंट को, लास्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, या किसी जनरल पॉइंट को हम पकड़ के बात कर सकते हैं. तो सपोज हम ड्राइवर को ही लेके बात करते हैं कि ये टोटल ट्रेन को क्रॉस करने में क्या टाइम लगा, ये निकालना है हमें. तो आप सोच के देखें, ये जब ड्राइवर मूव करेगा मीन्स ये ट्रेन ऐसे आएगी, तो मीन्स 850 तो इसे कवर करना ही है. और टोटल क्रॉस्ड पोजीशन कब कहलाएगा? जब ट्रेन ऐसी हो जाए. मतलब ये 150 भी इसको क्रॉस कराना पड़ेगा. मीन्स टोटल लेंथ जो कवर करना होगा इसको, वो कितना करना होगा? 850 प्लस 150. गेटिंग माई पॉइंट? ये ब्रिज की लेंथ 850 तो ट्रेन को कवर करना ही होगा, प्लस उसकी अपनी जो लेंथ है 150 मीटर, उसको भी उसे क्रॉस करना पड़ेगा. तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है ब्रिज को. ऐसा तो नहीं है कि जस्ट ड्राइवर इसको क्रॉस किया और ट्रेन ऐसे सिचुएशन में रहेगी तो हम बोलेंगे ये क्रॉस्ड पोजीशन है. नहीं, जब कंप्लीट क्रॉस कर जाए देन इट विल बी काउंटेड. तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. और डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 850 प्लस 150, दिस इज इन मीटर, अपॉन स्पीड. स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, 850 प्लस 150 इज 1000 मीटर विच इज़ 1 किलोमीटर.
ओके, सो 1/45 आर ये टाइम लगेगा ट्रेन को टू क्रॉस द ब्रिज। ओके, हम चाहे तो इसको मिनट में बता देंगे, आर है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 3 जा 4/3 मिनट, इतने टाइम में वो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। ओके, 9th क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक है, मीन्स जैसे जैसे हम आप अगले वीडियोस देखेंगे तो लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। मैं अभी बहुत ही बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। आपको जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं ये बिल्डअप करते जाना है, अदरवाइज़ आगे जो भी वीडियोस आएंगे या जो भी टॉपिक्स हम डील करेंगे वो टफ होने लगेंगे। तो प्लीज़ अभी थोड़ा ध्यान दे ज़्यादा। 9th क्वेश्चन, 2 boys आर स्टैंडिंग एट द एंड्स A and B ऑफ अ ग्राउंड। 2 लड़के हैं, वो दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, एक एंड A पे है, दूसरा B पे है, और ए बी के बीच की डिस्टेंस A है, स्मॉल ए इज डिस्टेंस बिटवीन A and B। द बॉय एट B स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। द बॉय एट B स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ऐसा इधर भागने लगा वो, और कितने वेलोसिटी से भागा, v1। द बॉय एट A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in a time t. Find the value of t. जैसे ही B ने दौड़ लगाया तो A ने भी उसको पकड़ने का सोचा, और A उसको पकड़ने के लिए कुछ रैंडम डायरेक्शन में भागा। सपोज वो इस डायरेक्शन में भागा, और कितने स्पीड से भागा है वो, v स्पीड से, और उसने कहीं तो भी पकड़ लिया उसको, कितने टाइम में, t टाइम में। इसने t टाइम में पकड़ लिया। ऑब्वियसली जब ये दौड़ लगाया उसी समय ये a ने दौड़ लगाया, मतलब t टाइम में ये a यहाँ पहुँचा है, मतलब b t टाइम में यहीं पहुँचा होगा, तभी इसने a ने b को कैच किया होगा। क्वेश्चन में ये गिवन है कि a ने b को कैच कर लिया, b v1 स्पीड से भागा, a ने उसको पकड़ने का सोचा और उसने दौड़ लगाया, और t टाइम के बाद उसने उसको पकड़ लिया। मीन्स अगर ये टी टाइम के लिए दौड़ा है तो ये भी टी टाइम के लिए दौड़ा होगा। ओके, अगर ये टी टाइम के लिए दौड़ा है ए विथ स्पीड v, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, vt। अगर ये v1 से दौड़ा है टी टाइम के लिए तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, v1t। ओके, bc इज v1t एंड ac इज vt। अब ये सिंपल पाइथागोरस हो गया कि हाइपो स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो vt होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1t होल स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो t स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज a square upon v square minus v1 square, so t is under root of a square upon v square minus v1 square. This is the time after which a will catch b, है ना। क्वेश्चन में ये हमेशा ध्यान रखें, जो जो पैरामीटर्स गिवन है, जैसे v गिवन था, v1 गिवन था, स्मॉल a गिवन था, तो आंसर जो भी आपको आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे टाइम पूछा अभी, तो आंसर शुड बी इन दैट पैरामीटर्स ओनली, a v v1। न्यू वेरिएबल यहाँ पे नहीं आना चाहिए जो आपने एज्यूम कुछ किया होगा। ओके ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, लेट टोटल डिस्टेंस ab बी स्मॉल d, तो हाफ डिस्टेंस AC d by हाफ डिस्टेंस d by 2 उसने कवर किया v1 स्पीड से, एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस रेस्ट d by 2 विथ स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये सेम क्वेश्चन है,
ये मैं छोड़ता हूँ आप पे, ये आप ही इसको ट्राई करें, इजी है। सिंपल टाइम निकालना है, यहाँ ए टू सी जाने में क्या लगा, फिर से टाइम निकालना है सी टू बी जाने में क्या लगा, टोटल टाइम निकल जाएगा T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस स्मॉल d बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। वो d फैक्टर आप देखोगे कि कट ही हो जाएगा, फाइनली कुछ एक एक्सप्रेशन आएगा V1 V2 के टर्म्स में। नेक्स्ट हम वेक्टर्स देखेंगे बिकॉज मैं थोड़ा अभी फंसा के चल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को लेके। तो ये फंसा हुआ इसलिए है बिकॉज वेक्टर के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा वेक्टर और डिफरेंशिएशन देख लेंगे ताकि अब फील आना स्टार्ट हो आपको। ओके।